हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर फीलिंग क्या है, हम देखेंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड जो मैं रीडिंग देखने वाली हूँ, ये करंट फीलिंग्स जो है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपको रेजोनेट हो सकती है। तो जब भी आप इसको देख रहे हो, ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपको रेजोनेट होगी, ठीक है। सो आपकी सिचुएशन चाहे कोई भी है, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, क्रश की फीलिंग आप देख रहे हो, या आप ये देखना चाह रहे हो कि मेरे पार्टनर सेपरेशन में है, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे लिए, एंड मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिनेरियो है, आपके पर्सन जिनको भी आप अपने मन में याद कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। डेफिनेटली ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सो देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन होगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। सेकंड सेक्शन जो होगा वो होगा थर्ड पार्टी आपके पर्सन और उनकी फैमिली में जो है क्या इश्यूज चल रहे हैं, या कुछ चल भी रही है आपकी बात या नहीं। देन थर्ड सेक्शन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। रोमांटिक थर्ड पार्टी जो एक एक्स्ट्रा पर्सन है आपके अलावा, रोमांटिक उनकी लाइफ में, ये उनके लिए है, ठीक है। सो उनके और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। द फूल, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। मैच्योरिटी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। लेटिंग गो, एग्जॉशन। द फूल की एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जो सीरियस नहीं है, जिसे ना अपना अगला पता ना पिछला पता, जिसको ये नहीं पता कि मैं आगे पैर रख रहा हूँ और मैं मुंह के बल गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, जो भी है आप खुद देखो। इस पर्सन को ये नहीं पता कि मेरी नेक्स्ट जो मेरा स्टेप आगे जा रहा है वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा। वो खुश है, वो खुश है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट वो ये नहीं देख रहा है कि आगे रिस्क भी है। यही सेम आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो रिस्क तो उठा रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि वो जो रिस्क उठा रहा है, वो जो जिस चीज़ में अभी खुश है, जिस टेम्परेरी चीज़ में वो खुश है, आगे उसके लिए वो बहुत बड़ा रिस्क बनने वाला है। अगर मैं यहाँ मेच्योरिटी का कार्ड देखती हूँ तो डेफिनेटली मेच्योरिटी पे जैसे पत्थर पड़ गए हैं, अकल पे पत्थर पड़ने वाली बात, कि ये पर्सन को फाइनेंशियल गेन दिख रहा है सामने से। अभी किसके लिए है ये आप मुझे बताइएगा। फाइनेंशियल गेन इसे दिखता है, इसे दिखता है कि अगर मैं यहाँ बढ़ता हूँ तो मेरी जो है एक लाइफ में ग्रोथ होगी, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस होगी। एक कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो आप कह सकते हो ना, जैसे वो 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी की पिलर्स मजबूत हो गई इनके, तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन जो है सोच रहा है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। एंड लेटिंग गो की एनर्जी यही है कि पर्सन इस चीज़ को ज़्यादा हावी नहीं होने दे रहा है अपने मन में। मैं बता दूं कि हावी क्यों नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसको ये भी लग रहा है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ, कहीं थर्ड पार्टी भी तो ऐसा नहीं सोच रही या सोच रहा। एक बहुत डीप बात बोली है मैंने, अगर आपको समझ आए तो, कि सेम आपके पर्सन को अंदर से पता है रिस्क है, पर वो इस रिस्क को उठा रहा है। अब यहाँ पे उसके मेच्योरिटी पे जो अकल पे पत्थर पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी तो सोच रहा है ना कि मेरी लाइफ में गेन होगा। हो सकता है थर्ड पार्टी भी यही सोच रही होगी मेरी लाइफ में गेन होगा, मैं इस पर्सन से जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ तो। कुछ लोगों के लिए पर्सन जुड़ा भी है, इसकी इसकी लाइफ में सक्सेस भी आया है, ग्रोथ भी आई है, बट इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं आया है। एंड अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़ने के बारे में सोचता है, तो इसको लगता है कि अगर जुड़ जाता हूँ तो इमोशंस तो नहीं है यार, इमोशंस तो कनेक्ट हो ही नहीं रहे इस पर्सन से। तो ये पर्सन
इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए एक यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन, एक वो ना अभी गाना आया उड़ता फिरता कुछ ऐसी गाना है, वो एकदम से चैनलिंग हुआ, दिल तो परिंदा ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो ये वो दिल तो बच्चा है जी टाइप कि ठीक है, ये उसके साथ हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, बट यहाँ पर मेच्योरिटी का कार्ड ये बोल रहा है कि कमिटमेंट नहीं दे रहा ये देगा भी नहीं कमिटमेंट, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये लेट गो कर रहा है कमिटमेंट की। जब भी कोई बात होती है तो ये लेट गो करता है थर्ड पार्टी को। इमोशंस कनेक्शन की बात होती है, हमेशा लेट गो करता है। एग्जॉशन का कार्ड क्या बता रहा है, आप खुद हालत देखो उसकी, वो अपने माइंड में नहीं है, वो अपने हालात में नहीं है, वो चाहता ही नहीं है किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, उतना ही काफ़ी है बस, ठीक है। बहुत एग्जॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता जो स्टार्ट किया है इसने वो फूल की एनर्जी में किया था, बट धीरे धीरे इसे थर्ड पार्टी, आपके पर्सन, मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टी की एनर्जी होगी जो मेच्योरिटी पे आना चाह रहा है या चाह रही है, बट आपके पर्सन इस चीज़ को कैसे ले आए रियलिटी में, उनसे उन्हें समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि वो फूल से मेच्योर लेवल पर आए, तो ऐसा हो रहा है कि उन्हें आने नहीं दिया जा रहा उस लेवल पे, यूनिवर्स के थ्रू। मैं इस थर्ड पार्टी का नाम नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे, यूनिवर्स के थ्रू उन्हें नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि ये इनके लिए आगे अच्छा नहीं है, एग्जॉशन की एनर्जी में चले जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। अगर ये इस पर्सन से मैरिड भी है तो ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉस्ट है, ओके। है ना, कुछ नहीं देख रहा ना, अभी भी देखो आंखें बंद हैं। क्या कहा था मैंने आपको कि ये पर्सन कोई अगला स्टेप नहीं पता, इसको ये लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ ईश्वर पे, मेरे को सक्सेस मिलेगी, मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी, पर ये अंधा होके आगे चल रहा है। इसे ये पता होते, इसकी इंट्यूशन इसे गाइड कर रही है, तब भी लोगों की बातों में आके, तब भी ये लोगों को, कुछ लोगों को तो इग्नोर ही करके कि तुम्हारी तो सुननी नहीं, ये पर्सन जो है गलत फैसले ले रहा है। ये पर्सन मैरिज करने के लिए भी जो सोच रहा है ना, वहाँ पर भी कंफ्यूज है। मैंने पहले भी बोला है कि इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैं, चल ठीक है मैं कमिटमेंट दे भी दूँ, बट मेरे कनेक्शन नहीं बन रहे हैं इस पर्सन के साथ, और यहाँ पे इसी चीज़ की बात आ रही है। पर्सन को लग रहा है कि ये जैसे ना ये अनदेखा कर रहा है अभी राइट नाउ इन चीज़ों को, जो भी बातें आगे आती हैं, जो भी थर्ड पार्टी की तरफ से कन्वर्सेशन आती है ना कमिटमेंट को लेकर या इस रिश्ते को नाम देने को लेकर, ये ना अनदेखा कर देता है। अकल पर पत्थर तो पड़ी गई हैं, देख रहे हो टावर में सारे, देखो यहाँ पर कैसी एनर्जी है। देखो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। पर्सन को अगर ये देखा भी जाए कि ये फूल से मेच्योरिटी पे अगर आ भी रहा है, अचानक से इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी है, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेट गो भी कर रहा है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनका और इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ केस सिनेरियो चल रहा है राइट नाउ, कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इनकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे इस रीडिंग में ये मुझे एकदम से चैनलिंग क्यों हुई है, मदर की इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, बट इन्हें देना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, ये मुझे नहीं पता है ये किसके लिए आया है मैसेज, बट यहाँ है, ये अचानक है, अचानक। अचानक पता चला है इन्हें। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अचानक रिश्ता तोड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी अगर इस लेवल पे है एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी कहते हैं ना जैसे ईगो पे लग गई है,
इनकी ईगो पे लग गई है। या तो थर्ड पार्टी का रिश्ता कहीं हुआ है, या थर्ड पार्टी कहीं पर कहते हैं ना जैसे कहीं और मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है एंड थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, तो इनकी ईगो हर्ट हो गई है। वाई लेटिंग गो, ये ड्रामा नहीं चाहते हैं। इन्हें पता है कि ये किसी भी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, सोसाइटी नहीं मानेगी, ठीक है, फैमिली नहीं मानेगी, ये खुद नहीं मान रहे हैं अभी इसी चीज़ को, तो फैमिली और सोसाइटी तो क्या करेगी। ये किसी ड्रामा में नहीं पड़ना चाह रहे, इसलिए थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी के साथ कुछ ड्रामा चल रहा है और ये सोच रहे हैं रोज़ रोज़ का ड्रामा से अच्छा है कि ये लेट गो करें, छोड़ो अब इस बात को, दफ़ा करो। ये अपने ऊपर एक सेल्फिश, डेफिनेटली मुझे हिकअप भी आई है, ये सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं अब थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को एक तरह से देखो, अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से और यहाँ अगर कोई और आया है तो कर्मा तो उसको मिलना है, तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ कि उसको कर्मा मिला है, क्योंकि ये अब उससे अगर बाहर निकल रहे हैं तो उसको तो सफ़र करना पड़ेगा ना अब, तो उसको उसका कर्मा मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पर्सन को भी कर्मा मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है सेम थर्ड पार्टी सेल्फिश बन रही है अपने लिए एंड आपके पर्सन अब स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, कौन सो रहा है सुबह सुबह? कौन सोता है भाई? किसको नींद आ रही है? किसने वाइट कलर पहना है आज? वाइट कलर का पता नहीं क्यों ऐसे जैसे चैनलिंग हुई, वाइट कलर किसी ने पहना हुआ है। सौरव की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। पहले उनके लिए बताऊंगी जो अनमैरिड है। अगर आप अपने हस्बैंड से ओके अगर आप अपने पार्टनर से अनमैरिड हैं तो आपके पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, विच मीन्स कि वो जहाँ पर भी उनकी मैरिज करवाना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ बैलेंस ख़राब नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपनी फैमिली की बात माननी पड़ रही है, चाहे दिल पे पत्थर रख के मान रहे हो, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, बट पहले उनके लिए भी बता दूं कि जिनकी लाइफ में आप हस्बैंड या वाइफ हैं, यहाँ पर आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ये सब चल रहा है एंड जहाँ पर उन्हें और उनकी फैमिली को यही लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट करना ज़्यादा सही रहेगा। चीज़ों में ड्रामा करने से अच्छा चीज़ों को सोल्यूशन पे लाने की बात की जा रही है। अगर आप देखो तो ये 9 नंबर की एनर्जी है और अगर आप इसको प्लस करो तो ये 10 नंबर की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग के लिए आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली रेडी हो रही है। ओके, सो लेट्स चेक। सिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या कह रहा है यहाँ पर? बहुत समय से ऐसा है कि ये पर्सन आपको बताना चाह रहा है कि इसकी मैरिज फिक्स हो गई है या हो रही है या इसके रिश्ते देखे जा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहा है आपको, ठीक है। इसकी फैमिली में ये सब कुछ चल रहा है बहुत पहले से। जो लोग मैरिड हैं, आपके पर्सन ने बहुत समय ये चीज़ छुपा के रखी है अपने फैमिली से कि ये आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं। कंफर्मेशन, तो डेफिनेटली ये आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं और इन्होंने शायद ना भी बोला हो, बट इनकी फैमिली ने ऑब्जर्व किया है इन्हें कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको परमिशन मिल रही है कि ये आगे बढ़ पाएँ। और मुझे 444 की एनर्जी नज़र आई, 1444, ठीक है, कि मुझे एनर्जी नज़र आई। सो हाँ, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करने की सलाह दी जा रही है, अपनी बातों को थोड़ा सा ओपन अप करने की सलाह दी जा रही है।
पार्टिसिपेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इन्हें जिन लोगों के पार्टनर के लिए आप देख रहे हो जो अनमैरिड हैं, आपके पर्सन ने बहुत मनाने की कोशिश करी है, बहुत इस रिश्ते पे काम करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पर अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाई है, बट यहाँ पर कोई माना नहीं है, किसी ने इनकी बात को सुना नहीं, माना नहीं, इन्हें बच्चा समझ के, जैसे कहते हैं ना कि इसकी तो माननी नहीं है, सुननी नहीं है, अपनी ही करनी है वाली बात। इनकी मदर ने थोड़ा ज़्यादा रूल किया होगा इन पे, क्योंकि ये मून का कार्ड मदर की एनर्जी बता रहा है। तो उन्होंने इन्हें यही जो है गाइड किया है कि इनको इतने बड़े फैसले बनाने की परमिशन नहीं है, या फिर इतने बड़े फैसले जो है ये अपने आप नहीं ले सकते, क्योंकि अभी इतने मेच्योर नहीं है। ठीक है, जिनके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो आप, मैं बता दूं कि आपके पर्सन को उन्होंने देखा है ऐसे हालत में। ठीक है, उन्होंने देखा है इस हालात में, और वो चाहते हैं कि अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ये थोड़ा बहुत, अगर किसी लीगल पर्सनालिटी का सहारा ले सकते हैं, या फिर किसी तरह से अपनी हक की बात आपके सामने रख सकते हैं, आपकी हक की बात सुन सकते हैं, तो ये करें उस चीज़ के लिए जो ये कर सकते हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि इन्हें, अगर ये आपसे ठीक नहीं करते हैं रिश्ता, सुन लेना, अगर इन्हें ये भी दिक्कत है ना कि अगर आपसे रिश्ता ठीक नहीं करते हैं तो इन्हें लीगली बहुत लॉस हो जाए, फाइनेंशियली बहुत लॉस हो जाएगा। अगर कोई भी लीगली एक्शन लिया जाता है आपकी तरफ से तो फाइनेंशियल लॉस में चले जाएंगे। ये एक ऐसा फैसला कर लेंगे जो इन्हें फाइनेंशियली डाउन ले आएगा। ठीक है, तो ये आपके और आपके पर्सन की फैमिली के बीच बात हो रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो मुझे आप 1 मिनट दे दो, मैं कार्ड्स देख लूँ। पता नहीं, थोड़ा सा मेरे को ना एक्चुअली है ये ना, अभी विंटर मेरे साथ रहेगा, ऐसे शू 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 ऐसे ऐसे करती रहूँगी मैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, मैं माइक सही कर रही हूँ, 1 सेकेंड। तो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि और लोगों तक ये पॉजिटिविटी, और लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगर आप करते हैं तो। चलिए, आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ, ओ माय गॉड, एंड द लवर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फैमिली ने भी चीज़ें ठीक करने की ही बात करी है, तो यहाँ पर देखो एक उम्मीद जैसे होती है ना, देखो सारे कार्ड्स उम्मीद वाले हैं, अच्छे कार्ड्स हैं सारे, जो कि गुड न्यूज़ की बात बता रहे हैं, जो कि डिसीजन की बात बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है, इसके नीचे का भी कार्ड दिखा देती हूँ। वैसे तो उसके बाद का भी कार्ड बहुत सुंदर है, पर देखो एम्प्रेस, द लवर्स, तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन बनाया गया है, हो सकता है इनकी मदर की तरफ से भी बनाया गया हो। ठीक है ना। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा नज़र आप पे नज़र रखना। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाला है। अगर ये आपके नियर बाय में भी नहीं है ना, तो ये किसी के थ्रू आप पे नज़र रखने वाला है। सोशल मीडिया पे आप हो नहीं हो, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। अब ये कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो अपने पर्सन को। ठीक है, क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। अगर आप मैरिड नहीं हो और अभी आपका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या फिर अगर मैरिड भी हो और बहुत टाइम भी अगर साथ में निकाल भी लिया है आपने, तब भी ये पर्सन आपको और जानना चाहता है, आपके बारे में और नॉलेज लेना चाहता है, आपको और कितने ऐसे डेप्थ की बातें करना चाहता है आपके साथ, कि हाँ मतलब सोल से सोल की कन्वर्सेशन ऐसी।
अभी भी इसको लगता है कि ये कम जानता है, अभी आपको और जानने की थोड़ी है इसके अंदर दिमाग में ना, किसी को खुराफाती जो दिमाग होता है कि मुझे और जानना है इस पर्सन के बारे में। आपने बहुत इंस्पायर किया इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को मोटिवेट किया है, और ये चीज़ें इस बार अभी इस सब कुछ रियलाइज़ कर रहा है, ये दिमाग में इसके चल रहा है कि आपके साथ रहकर बहुत मोटिवेट हुआ, बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत ज़्यादा आपके साथ नॉलेज भी इसने बढ़ाई। हो सकता है आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते थे जहाँ पर आप लोग एक साथ थे, आपकी पोस्ट इससे ऊपर थी, या आप जो है इससे ज़्यादा अच्छा करते थे, और आपको इसने देख देख के जो है अपनी लाइफ में कहते हैं ना गेन किया है, आपको देख देख के इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, तो नॉलेज दी है आपने इस पर्सन को। 6 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन आपके साथ जो है एक ये पर्सन फील करता है, अडोर करता है आपको। एंड इससे ऐसा लगता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ये आपको अभी से नहीं जानता है, पहले से जानता है। एंड अगर आप रिसेंट में कोई पिक्चर, कोई स्टेटस, एकदम मुझे हैवी एनर्जी लगी, जैसे मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। आप में से किसी को हुआ ऐसे, आपकी कोई पिक्चर्स, आपकी कोई स्टेटस वगैरह, आपने कोई या कोई कोई रिसेंट में कोई कन्वर्सेशन आपकी हुई है, कोई चैट हुई है, रिकॉल बार बार पढ़ना, उसको बार बार रिपीट मोड पे, जैसे ये बार बार उसको पढ़ रहे हैं या उसको देख रहे हैं, एंड बहुत सारी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, एंड कहते हैं ना एकदम बिल्कुल जैसे इन्हें पता ही नहीं आगे पीछे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वहीं ध्यान है इनका, उन्हीं मोमेंट्स पे इनका ध्यान है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल अगर मैं देखती हूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल है। ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे रीयूनाइट करने की, प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मैरिज करने की, प्लानिंग कर रहे हैं अपने फैमिली में आपके बारे में बात करने की, ये प्लानिंग कर रहे हैं, किसी तरीके की स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि आपसे कैसे मिला जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत समय से गैप रहा है आप लोगों के कन्वर्सेशन में, बहुत समय से आप मिले नहीं हो, बहुत समय से आपने बात नहीं करी है, देखा भी नहीं एक दूसरे को, तो आमने सामने कैसे आया जाए, एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि नाइट एक्शन लेते हैं, मैंने बहुत बार बोला किंग एक्शन नहीं लेते हैं, नाइट एक्शन लेते हैं, तो एक नेक्स्ट एक्शन क्या हो इनका आपकी तरफ, नेक्स्ट स्टेप क्या हो आपकी तरफ, कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि देखो वहाँ पर भी वो बाइक पे उस गर्ल को अप्रोच कर रहा है ना पर्सन, तो वो आपको कैसे अप्रोच करे जिसकी वजह से वहाँ से आप यहाँ पहुँचो, ठीक है। तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि हाँ नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन आपके साथ एक मेच्योरिटी लेवल वाली जो है थिंकिंग में होगा, जहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश नहीं करेगा, जहाँ पर वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश नहीं करेगा, जहाँ पर वो रीयूनाइट करने की कोशिश करेगा, जहाँ पर वो मेच्योर लेवल पे एक घर की बात करेगा जहाँ पर होम है, ठीक है, जो होम है, जो हाउस नहीं है, जो होम है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें रिस्पेक्ट भी है, जिसमें कहीं ना कहीं केयर भी है, तो जहाँ पर लॉयल्टी है, ये सब कुछ, ठीक है। पर्सन एक भरा पूरा संसार, एक भरा पूरा परिवार देख रहा है आपके साथ, सबको एक साथ लेके चलना चाहता है, सबकी बात को रिस्पेक्ट देना चाहता है, जहाँ पर आपकी भी बात को रिस्पेक्ट देना चाह रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स अगर मैं देखती हूँ तो 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे यही बता रहा है कि पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, एंड बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ये पर्सन फोकस्ड भी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो इसकी लाइफ होगी, या आपके साथ जो इसने लाइफ स्पेंड की है, जो की है स्पेंड, ठीक है, उसके बारे में बहुत सोचता है, इसको लगता है बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी आपके साथ, और जब से आप नहीं हो तब से बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं। बहुत आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस में रखा है ये पर्सन हमेशा, मतलब आपने इसकी ही प्रायोरिटी को इसको ही प्रायोरिटी दी है, इसकी ही बातों को प्रायोरिटी दी है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ से लव एंड अफेक्शन दिया है, जिस वजह से पर्सन आपकी कमी महसूस कर रहा है अपने घर में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि फैमिली मान सकती है, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन की फैमिली मान सकती है, ये कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं जिस वजह से इनकी विश फुलफिलमेंट होगी आपके साथ। 111 की मुझे एनर्जी नज़र आई, ठीक है। ओके, सो मैं देखती हूँ क्लैरिफाई करके नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी,
मैंने बोला है आपको कि पर्सन आपको और जानना चाह रहा है, आपसे कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा आपको जानना चाहता है और ज़्यादा। अगर आपके साथ ये टाइम स्पेंड भी कर चुका है, अगर आपके साथ ये रह भी चुका है, तब भी इसे और क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की। बहुत ही जल्द कोई कॉन्टेक्ट मैसेज की इसकी कहते हैं ना संभावना नज़र आ रही है कि पर्सन कॉन्टेक्ट मैसेज करे आपको। अगर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भी है तो भी ये पर्सन आपसे मीटिंग के लिए आ सकता है। इसका मन है आपसे मिलने का और बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पेशंस एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। मैंने कहा ना इसकी इंट्यूशन इसको जैसे बोलती है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर आपके साथ कनेक्टिविटी ये पर्सन जो है देखता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर होने के बाद बहुत 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 ज़्यादा जो है पेन में है एंड हार्ट ब्रोकन है। ये पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत सीक्रेटिव होती है, जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के सामने, ये अगर मैं फैमिली का भी मानती हूँ तो फैमिली के सामने ये ऐसे रहता है, बट ये इसकी एक्चुअल हालत है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहता है, सीक्रेटिव एनर्जी शो करता है। फैमिली को ये ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाता है, जबकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रखता है अपने आप को कि ये अपनी हार्ट ब्रोकन एनर्जी किसी के सामने शो ना करे, ठीक है। पर्सन का एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपके साथ जो है अलाइनमेंट लगता है। इसको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल लेवल पर इसका अलाइनमेंट है, ठीक है। इसको लगता है कि आपके साथ कुछ अलग ही कनेक्टिविटी है कि जब आपसे मिलता है ना, या जब आपके बारे में सोचता है तो ये हील होता है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? मैंने आपको क्या कहा था कि पर्सन आपकी तरफ कैसे आए की स्ट्रेटजी बना रहा है, आपको कैसे मिले की स्ट्रेटजी बना रहा है। ये आपकी तरफ आए तो क्या बोले जिससे आप मानो या आप इस पर ट्रस्ट करो। यही हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है ये पर्सन कि यार अब क्या करूं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे क्या अपने पर्सन को बोलना चाहिए, मुझे क्या उसको गिफ्ट देना चाहिए, मुझे कैसे अपॉलॉजी करनी चाहिए, मैं क्या करूं जिससे वो मेरा पर्सन मेरी बात पे विश्वास करे, क्योंकि उसने मुझे कभी विश्वास नहीं किया है। या फिर वो इतने टाइम बाद अगर मुझसे मिलेगा तो क्या वो मुझे पहचानेगा भी, क्या वो मुझे देखकर बैलेंस्ड शो हो मतलब मुझे बैलेंस कैसे बताऊं, क्या मैं उसके सामने बैलेंस्ड रहूँगा, क्या वो मुझे देख पाएगा कि हाँ मेरी एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड है और मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, क्या वो ट्रस्ट करेगा मुझ पे, ठीक है। तो ये बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बहुत ड्रीम वाली एनर्जी में कि अब ये करना है, अरे ये प्लानिंग करते हैं, अरे नहीं नहीं ये प्लानिंग नहीं, ये प्लानिंग करते हैं, अरे नहीं नहीं इस ऐसे मिलना सही नहीं है, ऐसे मिलना सही है, ऐसे कांटेक्ट करता हूँ, ऐसे मैसेज करता हूँ। वो क्या चल रहा है? टू ऑफ पेंटिकल, क्या करूँ और क्या ना करूँ, ठीक है। हो सकता है किसी और की वजह से पर्सन आपकी तरफ बहुत टाइम तक नहीं आया और अब उसको लग रहा है कि क्या मेरा पर्सन मुझ पे उस तरीके से ट्रस्ट कर पाएगा जो ट्रस्ट उसका मैंने तोड़ा है एक टाइम पे। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, घर में वही खुशियाँ, घर में वही उम्मीद, घर के अंदर वही रौनक, घर में आपका वेट, आपको लेकर बहुत ज़्यादा माइंड में जो है चीज़ें ऐसी सोचनी, जैसे ये अकेले रहते हैं घर में, अकेले में वो खुशियाँ नहीं हैं, वो लॉयल्टी नहीं है, वो आप कह सकते हो एक दूसरे को सहारा नहीं है। कहीं ना कहीं भरे पूरे संसार में भी ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है। तो वही एनर्जी है कि ये सब कुछ सही होने का भी वेट कर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते को एक्सटेंड करने के लिए प्लान कर रहा है। फैमिली शायद नहीं मान रही थी या फैमिली नहीं मान रही है, तो उसको कैसे आपको भी थोड़ा वेट करने के लिए कहना है, कैसे थोड़ा सा अपने फैमिली को भी थोड़ा सा और समझाना है या एक नई डायरेक्शन देनी है। फ्यूचर का सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि अभी राइट नाउ में अगर मैं देखूँ 5 ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं अभी पर्सन जो है जब भी फ्यूचर का सोचता है तो उसको थोड़ा डर भी लगता है। उसको लगता है कि शायद हो सकता है पेरेंट्स ना माने, हो सकता है मेरी फैमिली पता नहीं इस चीज़ को या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि करियर के बारे में बहुत सोच रहा है कि करियर ठीक हो तो मैं अपने पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करवाऊँ, मेरा करियर सही हो तो मेरे पर्सन की फैमिली माने, क्योंकि जब तक इनका करियर सही होगा तो आपकी भी तो फैमिली नहीं मानेगी ना, ठीक है।
और जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये सब मतलब जैसे फैमिली मानेगी तो बहुत सारे स्ट्रगल इनकी लाइफ से चले जाएंगे। मैंने कहा ना, जब से आप गए हो, जब से आपने गिव अप कर दिया इस रिश्ते पे, इसको स्ट्रगल बहुत भुगतना पड़ा है। और वही बात है कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गया। हर जहाँ ये जाए, जहाँ ये जिससे मिले, इसकी लाइफ में लोग इससे पूछते हैं आपके बारे में। ये थक चुका है, हार चुका है, ये सब स्ट्रगल देखते देखते ये थक चुका है, बहुत मेहनत करते करते ये थक चुका है, लोगों को जवाब देते देते। आप यहाँ नहीं देख रहे हो तो यहाँ देख लो। एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे भी बाउंड्री ही है, और 7 ऑफ वॉन्ड भी बाउंड्री ही क्रिएट करने की बात करता है। आपके जाने के बाद बहुत लोगों से इसने अपने आप को कॉर्नर कर लिया, ताकि लोग इसकी, क्योंकि क्या था, अबंडेंस थी, इसका मजाक ना उड़ा सके। तो अभी राइट नाउ में ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये बहुत कुछ सोचने वाला है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करने वाला है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए वर्क पुट ऑन करने वाला है, क्योंकि हम 7 ऑफ वॉन्ड में भी यही बोलते हैं कि ये वर्क कर रहा है। बट कहाँ वर्क करना है, मतलब जैसे मान लो, अब मैं बताती हूँ, जैसे मान लो कोई चालान कटा, तो मेरे को चालान वाली जगह पे जाके चालान के पैसे भरने होंगे ना, या मैं कहीं ट्रेन स्टेशन पे जाके पैसे भर के आऊँगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही बात है कि इसको ये नहीं पता कि वर्क पुट ऑन कहाँ करना है। आपसे बात करनी है, आपको क्लियरली बताना है, तब जाके कोई काम आगे बढ़ेगा, या तब जाके रिलेशनशिप में कुछ सोल्यूशन आएगा, क्योंकि कुछ आप सोल्यूशन दोगे, कुछ ये सोल्यूशन देगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। अब ये बात कर रहा है अपने फ्रेंड से, ये बात कर रहा है अपनी फैमिली से, ये बात कर रहा है पड़ोसियों से, तो आप तक जब बात नहीं पहुंचेगी तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी। इसको यही दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है कि कर्म तो ये कर रहा है, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए इनिशिएट तो ले रहा है, बट इनिशिएट ये गलत लोगों के साथ ले रहा है। कि यार इसे समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्ट आपसे बात कर ले, और बात उसके बाद फिर कुछ नहीं रहनी, उसके बाद सारे सोल्यूशन पे बातें आनी है। अभी यही चीज़ एक बार बस इसको ये समझ में आ जाए, मेरी रीडिंग ही देख ले काश ये पर्सन। चलो देखते हैं पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। मैं कार्ड्स आज दूसरे लूंगी। क्या मैसेज देना चाह रहा है। आप उसकी बहुत सारी फेवरेट चीज़ों के बारे में जानते हो, आप उसका टेस्ट जानते हो, आप उसको क्या पहनना पसंद है, क्या ज्वेलरी पसंद है, किस कलर को वो ज़्यादा लाइक करता है, क्या खाना पसंद है, ये सब आप जानते हो। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको पसंद है। इट्स नॉट ओवर येट। मैंने बोला ना आपको कि ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहा है, ये एक बार आपकी तरफ आने के लिए, कोई इनिशिएट लेने के लिए तैयारी कर रहा है। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इट्स नॉट ओवर येट। आई लव यू मोर देन एनीथिंग। ये सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है। अब ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। यू एनकरेज मी। आप इन्हें सिखाते हो बहुत कुछ। ये बात पहले भी बोली गई है कि आपको देख के ये सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, अपनी फैमिली में रहना, लोगों में रहना सीखा है। आई मिस यू। सो डेफिनेटली ये आपको मिस करता है। जहां मैं 5 ऑफ पेंटिकल देख रही हूँ, क्योंकि मैंने इस कार्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल भी देखा, और मैंने कहा कि जो खुशियों वाला माहौल था वो नहीं है इसकी लाइफ में अब, और वो नहीं है तो ये इस चीज़ को मिस कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। 10-10 की मुझे एनर्जी नजर आई थी। अट्रैक्शन, हाँ जी, वॉन्ड्स की एनर्जी है, और वॉन्ड्स की एनर्जी में मैं अट्रैक्शन बहुत कम बोलने लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जानते हो, जहाँ 8 ऑफ वॉन्ड आया है, जहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, वहाँ पर अट्रैक्शन की बात आ गई। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो आप बहुत हंसाते हो, बहुत जॉली नेचर के हो सकते हो। इस पर्सन को हंसता देखना आपका, जैसे कहते हैं ना, जैसे आपका ड्रीम फुलफिल हो गया कि यार ये हंस रहा है, इसकी स्माइल देखी और बस जिंदगी जैसे मतलब पूरी हो गई। आपको देखो यहाँ पर भी देखो कितना शांत चेहरा है ना, कितना शांत। तो यहाँ पर ये इस शांत चेहरे को आप स्माइल देते हो, इस शांत चेहरे को आप बड़ी प्यारी सी जो है हंसी देते हो, जो कि इसे बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू अपॉलॉजी। तो ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है, डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं पर्सन का आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव, आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो इसे ज़रूर प्यार दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, अपने ईश्वर को थैंक यू कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी पॉजिटिविटी आपके पार्टनर तक पहुँचे। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल अगेन। आपके पर्सन की नेक्स्ट आपके लिए स्टेप क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके
पर्सन डेफिनेटली थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, मैं मान रही हूँ, हाँ जी ये स्पेस ले रहे हैं, अगले 4 दिन का स्पेस अभी ये पर्सन लेगा। देन ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, ठीक है। अभी इस पर्सन के दिमाग में है कि इसे स्ट्रैटेजी बनानी है, फैमिली को कैसे मनाना है, आपकी तरफ कैसे आना है, ये बात मैंने पहले ही बोली है। 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, बात करेगा, आपको जो है मनाएगा, आपसे जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं उसकी अपॉलॉजी भी कर सकता है, जो कि हमने कार्ड में भी देखा है, यहाँ पे भी आपको हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे होंगे। पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज करने के लिए, मैंने पहले ही बोला कि कोई गिफ्ट देने के लिए जो है प्लानिंग कर रहा है। सो डेफिनेटली एक अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है। 6 दिनों के अंदर ये बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है, तो इसे क्लेम कर लीजिएगा। 6 आवर्स में, 6 डेज में कॉन्टैक्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला है, सो इसे भरपूर क्लेम कीजिएगा। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र पर, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ बट मुझे ऐसे चैनलिंग हो रही है कि, क्योंकि मैंने आज 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार देख लिया, 4 ऑफ वॉन्ड्स देखा मैंने, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है रिकन्सिलेशन, तो उसकी एनर्जी फुलफिल हो सकती है। तो इसलिए मैं सबको ही कह रही हूँ कि आपकी कोई भी नेगेटिव थॉट आपके पर्सन तक पहुँच सकती है, इसलिए सारा मतलब 48 आवर्स में अगर जब भी सोचो इस पर्सन पर पॉजिटिव सोचना, ठीक है। दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।